सारा दिन हो गया, शिकार में सिर्फ एक चिड़िया ही मिली है और वो भी मर चुकी है। इसे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। वैसे भी कुछ ही देर में शाम होने वाली है। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। अरे, इधर तो एक कबूतरी भी बैठी है। क्यों ना मैं इसे भी पकड़ लूं? ये सारी बातें सोचकर शिकारी अपना धनुष बाण उस चिड़िया के ऊपर तान देता है। तीर कमान से छूटते ही चिड़िया के पैर में जा लगा। चिड़िया फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी। वाह वाह, एक शिकार और मिल गया। इसे बेचकर आज का राशन मिल जाएगा। हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया, मुझे तुम्हें मारने और पकड़ने का कोई शौक नहीं। ये सब कुछ मैं अपने पापी पेट के लिए करता हूँ। यदि मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? शिकारी की यह बात सुन चिड़िया उसकी मजबूरी को समझ जाती है। हे शिकारी, तुम मुझे मत बेचो। तुम मेरा इलाज कर अपने साथ रखो। मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन क्या सच में तुम मेरी किस्मत को बदल सकती हो? हाँ हाँ शिकारी, मैं एकदम उचित कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। ठीक है चिड़िया, तो फिर चलो मेरे साथ मेरे घर। फिर शिकारी उस चिड़िया को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, तुम इसी स्थान पर बैठो। मैं तुम्हारे घाव पर दवाई लगा देता हूँ। इतना बोलकर शिकारी चिड़िया को वहीं पर बैठाकर दवाई लेने जाता है। वह जल्दी ही एक कटोरी में दवाई ले आता है और उस चिड़िया के घाव पर लगाता है। चिड़िया, अब तुम यहीं पर बैठकर आराम करो। कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे वाह चिड़िया, तुम तो एकदम ठीक हो गई। अच्छा, अब तुम यही घर में रुको। मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं शिकारी, अब तुम शिकार नहीं करोगे। लेकिन चिड़िया, यदि मैं शिकार नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम शायद भूल गए कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगी। हाँ हाँ, मुझे याद है। लेकिन तुम करोगी क्या? शिकारी, तुम जाओ और बाजार से ऊन खरीद कर ले आओ। लेकिन चिड़िया, मेरे पास तो 1 रुपया है। इससे कितनी ऊन मिलेगी? अरे 1 रुपए में जितने भी ऊन मिले तुम बस ले आओ। अच्छा ठीक है चिड़िया, मैं ऊन लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर शिकारी वहां से चला जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद वह ऊन के 4 गोले लेकर आ जाता है। चिड़िया, ये लो, मैं ऊन ले आया हूँ। ठीक है, तुम इस ऊन को यहीं पर रख दो। मैं रात को इस ऊन का उपयोग करूंगी। अगले ही दिन शिकारी जैसे ही सोकर उठता है तो वह देखता है कि सामने टेबल पर एक बहुत ही सुंदर शाही सूट रखा हुआ है। अरे, ये इतना सुंदर शाही सूट किसका हो सकता है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं। अरे चिड़िया, ये शाही सूट कौन लेकर आया? अरे शिकारी, तुम ज्यादा अचंभित मत हो। ये सूट मैंने ही बनाया है। क्या ये सूट तुमने बनाया है? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये मैंने ही बनाया है। अब तुम इस सूट को लेकर बाजार में बेच आओ।
इतना सुनकर शिकारी उस शाही सूट को लेकर बाजार की ओर चल देता है, लेकिन उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक चिड़िया इतना सुंदर सूट कैसे बना सकती है? मुझे तो लगता है ये कोई साधारण चिड़िया नहीं हो सकती। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। ये सारी बातें सोचते सोचते शिकारी बाजार को पहुंच जाता है और एक स्थान पर उस शाही सूट को अपने कंधों पर डालकर खड़ा हो जाता है। सूट ले लो, शाही सूट ले लो। ऐसा शाही सूट आपने कभी नहीं देखा होगा। शिकारी की यह बात सुन उसके पास काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, वाकई ये सूट तो कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर सूट नहीं देखा। अरे भाई, इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? अरे भाई, ये सूट 20 मोहरों का है। अरे भैया, मैं 20 मोहरे तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसके लिए मैं 5 मोहरे अवश्य दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आ जाता है। अरे वाह, यह शाही सूट तो कितना आकर्षक है। मैंने आज तक ऐसा शाही सूट नहीं देखा। यदि मैं ये सूट राजा को दूंगा तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। अरे भाई, तुम इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? भैया, इस सूट की कीमत मैंने 20 मोहरे रखी है। ठीक है, ये लो 20 मोहरे और ये सूट मुझे दे दो। शिकारी जल्दी ही उन 20 मोहरों को लेकर उस शाही सूट को उसे दे देता है। अरे वाह, एक सूट तो 20 मोहरे का बिका। 20 मोहरे तो कमाने में मुझे वर्षों लग जाते। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से ऊन खरीद कर ले चलता हूँ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा इस चिड़िया का सच क्या है। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे द्वारा बनाया गया सूट 20 मोहरों में बिका है। मैं और भी ऊन खरीद कर लाया हूँ। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो वह शिकारी झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। उधर वह कबूतरी भी शिकारी के सोने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे लगता है शिकारी अब सो चुका है। चलो अब मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाती हूँ। इतना बोलकर कबूतरी एक सुंदर राजकुमारी का वेश धारण कर लेती है और चुपचाप उस ऊन के वस्त्र बनाने लगती है। यह सारा दृश्य सत्या चुपचाप फटी आंखों से देख रहा था। अगली सुबह राजकुमारी वापस से अपने उसी कबूतरी वेश में आ गई थी। अरे वाह कबूतरी, आज तो तुमने और भी ज्यादा सुंदर वस्त्र बनाए हैं। लेकिन इतनी सुंदर वस्त्र बनाना किसी आम पक्षी के बस की बात नहीं। आखिर कौन हो तुम जो इस कबूतरी के वेश में रह रही हो? मैं तुम्हारी वास्तविकता को जान गया हूँ। बताओ, तुम कौन हो? सत्या, मैं कोई कबूतरी नहीं हूँ। मैं कल्पराज की राजकुमारी कल्पना हूँ। यह बात कई वर्ष पहले की है। मेरे पिता राजा वीर प्रताप को कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन महारानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे मेरी कोई संतान हो या ना हो, यदि ईश्वर मुझे निस्संतान ही रखना चाहते हैं तो ये ही सही। लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। लेकिन महाराज, क्या आप अपने वंश को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े? आखिर आपके बाद आपके राज्य को कौन संभालेगा? लेकिन महारानी जी, इसके लिए हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। हम आज ही उन पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना बोलकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही उस बाबा के आश्रम में पहुंच जाता है। बाबा, मैं बड़े ही विचित्र संकट में आकर फंस गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, मैं आपकी चिंता के विषय को भली भांति समझता हूँ। बाबा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो फिर बताइए, क्या मैं इसी प्रकार जीवन भर निसंतान रहूंगा? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? महाराज, आप घबराइए नहीं। आपके भाग्य में संतान का सुख
अवश्य लिखा है, लेकिन एक समस्या है। समस्या? लेकिन कैसी समस्या मुनिवर? आप मुझे उस समस्या को स्पष्ट रूप में बताइए। महाराज, तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारी पुत्री जब तक पूरे 15 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक अपने कदमों को जमीन पर नहीं रखेगी। यदि तुम्हारी पुत्री ने 15 वर्ष से पूर्व अपने कदमों को जमीन पर रख दिया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कैसी अनहोनी बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस तुम्हें अपनी पुत्री को 15 वर्ष तक जमीन पर पैर रखने से रोकना है। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। 1 वर्ष पश्चात रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। मंत्री जी, जाओ और पूरे राज्य में धन दौलत बांटो। आज मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। धीरे धीरे काफी वर्ष गुजर गए। महारानी जी, आज की रात गुजरने के बाद मेरी पुत्री पूरे 15 वर्ष की हो जाएगी। आज की रात जरा ध्यान से बिताना महारानी। हाँ महाराज, आज का ही दिन हमारे लिए शेष बचा है। इसके बाद हमारी पुत्री जमीन पर उतर पाएगी। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो महारानी की भी आंख लग जाती है। तभी राजकुमारी को कुछ बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। वह बिस्तर पर पड़े पड़े भयभीत हो जाती है और पलंग से नीचे गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जमीन पर कैसे गिर पड़ी? माँ, जल्दी उठो, देखो मैं पता नहीं कैसे जमीन पर गिर पड़ी। इतना सुनते ही महारानी की आंखें खुल जाती हैं। अरे 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 पुत्री, ये तुमने क्या कर दिया? तुम बिस्तर से क्यों नीचे उतर गई? महारानी इतना कह ही रही थी कि तभी कमरे में कुछ प्रकाश जैसा प्रकट हुआ। महारानी जी, मैं भूखा हूँ, मुझे मांस खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। नहीं राक्षस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहते ही महारानी जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। राक्षस, आप मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अरे वाह, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। काश कि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बनती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर राक्षस राजकुमारी का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। राजकुमारी, यही मेरा घर है। आज से तुम यहाँ की मालकिन बनोगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। नहीं राक्षस, मैं एक इंसान हूँ और तुम तो एक दैत्य हो। भला मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे जाने दो। नहीं राजकुमारी, तुम्हें यदि जीवित रहना है तो तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं अपने रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना। लेकिन हाँ, यदि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया तो तुम यहाँ से कहीं भी भागकर जा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें एक पंछी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता हूँ। फिर राक्षस राजकुमारी को एक कबूतरी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मैं इस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है पिंजरा खुल जाए। कबूतरी पिंजरे को खोलने का प्रयास करती है,
कुछ देर प्रयास करने के पश्चात पिंजरा खुल जाता है और वह वहां से उड़ जाती है। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम अपने वास्तविक रूप को धारण कर नहीं रह सकती? शिकारी भाई, मैं अपने वास्तविक रूप में सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही रह सकती हूँ। एक दिन में सिर्फ एक बार ही मैं अपना वास्तविक रूप ले सकती हूँ, वो भी रात के 12 बजे के बाद। क्या तुम श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? इसका जवाब तो पहाड़ी वाले बाबा ही दे सकते हैं। तो फिर ठीक है राजकुमारी, चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना बोलकर वह दोनों बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा, हमारी सहायता कीजिए, हम बहुत ही दुविधा में पड़ गए हैं। बोलो बेटा, क्या बात है? तुम इतना परेशानी में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कबूतरी सारी कहानी बाबा को सुनाती है। पुत्री, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, बोलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजकुमारी की सहायता करूंगा। राजकुमारी, तुम्हें अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करने के लिए उस नदी में स्नान करना होगा, तभी तुम अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो पाओगी। आज अमावस्या है, तुम्हें उस नदी में रात 12 बजे स्नान करना है। सत्या, तुम भी राजकुमारी के रक्षण के लिए साथ ही जाओगे। राजकुमारी, अब वो समय आ चुका है। सत्य, तुम जल्दी से राजकुमारी को नदी पर लेकर जाओ। बाबा की यह बात सुनकर शिकारी राजकुमारी के साथ नदी के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों जल्दी ही नदी पर पहुंच जाते हैं। सत्या, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी नदी से स्नान करके आती हूँ। ठीक है राजकुमारी, तुम जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। इतना सुनकर कबूतरी जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं राजकुमारी, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा। अरे ये क्या? मुझे लगता है ये वही राक्षस है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिकारी तुरंत ही मसाल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर से किसने मारा मुझे? किसकी मौत खींच कर यहाँ ले आई है? अरे दुष्ट राक्षस, मैंने ही तुझे मारा है। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अच्छा, ऐसी बात है तो पहले तू ही मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर राक्षस शिकारी को ही पकड़ लेता है। छोड़ दुष्ट राक्षस, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कबूतरी चुपके से नदी में डुबकी लगा जाती है। शिकारी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिकारी भैया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया? राजकुमारी, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी जान बचाकर कुछ तो अच्छा कर्म कर लूं। चलो शिकारी, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो।
सत्या, आज तुमने मेरी पुत्री की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। मंत्री जी, सत्या को एक बैलगाड़ी भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात दे दी जाए। राजा के इस आदेश पर शिकारी को एक बैलगाड़ी भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाता है।